तो एक तरफ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एसआईआर का प्लान जारी है, वो तैयार कर रहे हैं, उसे लेकर आज अहम बैठक हो रही है। तो दूसरी तरफ बंगाल में एसआईआर पर सियासी बवाल हो रहा है। बंगाल एसआईआर का टीएमसी लगातार विरोध कर रही है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से 58 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए और इसे लेके घमासान अब जारी है। लगातार इस पे विरोध जताया जा रहा है। बता दें आपको, टीएमसी और वाम दल इसे भारतीय जनता पार्टी का छुपा हुआ एजेंडा बता रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी पारदर्शिता पे अडिग है। इसके रिपोर्ट में हम समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। पश्चिम बंगाल में रडार पर 1,60,00,000 वोटर्स। बंगाल में एसआईआर गड़बड़ियां बेशुमार। एसआईआर फॉर्म में मिली गड़बड़ी, किसके लिए मुसीबत खड़ी। एन्यूमरेशन फॉर्म की जांच, 1.5 करोड़ वोटर्स पर आंच। पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने सभी आंकड़े जारी कर दिए थे। इसमें 58 लाख वोटर्स के नाम को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से काट दिया था। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक और डेटा जारी किया था, जिसमें आंकड़ों को लेकर कई तरह के फेरबदल देखने को मिले थे। एन्यूमरेशन फॉर्म की जब गहनता से जांच हुई, तब कई तरह की गड़बड़ियां सामने आईं। इसी के आधार पर चुनाव आयोग ने 1,60,00,000 वोटर्स को नोटिस भेजा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है, उसे थोड़ा डिटेल में बताते हैं। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में 1,60,00,000 वोटर्स जांच के दायरे में आए। इनमें 85 लाख वोटर्स ऐसे मिले हैं जिनके नाम पिता से मैच नहीं करते। तो वहीं 12 लाख एसआईआर फॉर्म्स में पिता और वोटर्स के बीच 15 साल का अंतर है, जबकि देश में शादी की कानूनन उम्र 18 साल है। 8,77,000 एसआईआर फॉर्म्स में पेरेंट्स और वोटर्स की उम्र में 50 साल का अंतर है, जिसको लेकर संदेह हुआ है। तो वहीं इसमें 3 लाख एसआईआर फॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें दादा दादी और वोटर्स के बीच 40 साल के कम का अंतर है। ये 1,60,00,000 वोटर्स जिन्हें चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, ये आखिर किस पार्टी के वोटर्स हैं? इस सवाल पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने टीएमसी पर चुटकी ली है। तो वहीं इसको लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सुनिए समीक भट्टाचार्य और अभिषेक बनर्जी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। लेफ्ट फ्रंट की जमाने में भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं है जो तृणमूल नया तरीके से कुछ शुरू किया। जो लेफ्ट फ्रंट 34 साल हम लोगों का साथ किया, तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आने का बाद उसी विद्या को और ऊपर लेके चला गया। सीपीआईएम ग्रेजुएट था, तृणमूल कांग्रेस पोस्ट ग्रेजुएट है, फर्क यही है। और तृणमूल कांग्रेस अगर मौका दीजिएगा तो पीएचडी भी कर लेगा। तो ऐसा स्थिति में हम लोग हैं, देखिए कितना निकलेंगे। भारतीय नागरिक भारतीय वोटर लिस्ट में रहेंगे, भारतीय मुसलमान भारतीय वोटर लिस्ट में रहेंगे। भारत के रहने वाले भारत का सिटीजन को लेकर वोटर लिस्ट बनेगा, यही सबका उद्देश्य है। एक आप देखेंगे कि हमारे दानपुरी में 18 नंबर वार्ड के काउंसिलर है, उसका नाम उसको दिखा दिया है डेथ, उसको डेड कर दिया है। तो जिंदा आदमी को अगर डेड बना दिया है तो एसआईआर का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यूटिलिटी है, ये सब आपके सामने है। और जिस एसआईआर के आधार पे देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का सरकार और पूरा देश का कैबिनेट चुन के आया, वो कह रहे हैं कि भाई आप इलीगल हो, हम लीगल हो। भाई अगर वोटर्स इलीगल है तो प्राइम मिनिस्टर भी इलीगल है, अगर वोटर इलीगल है तो होम मिनिस्टर भी इलीगल है, अगर वोटर इलीगल है तो 543 एमपी भी इलीगल है। एन्यूमरेशन फॉर्म में 24 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म मिले जिनमें बच्चों की संख्या 6 या उससे ज्यादा है। एसआईआर के दौरान 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 20 लाख लोगों ने पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई किया है। बहरहाल 2 दिन पहले जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया था, उसके मुताबिक जिन 58 लाख वोटर्स के नाम कटे थे, उसमें 24,16,000 वोटर्स की मृत्यु हो चुकी है। इसमें 19,88,000 मतदाता ऐसे हैं जो स्थानांतरित यानी पलायन करके कहीं और चले गए हैं, जबकि 12,20,000 वोटर्स ऐसे हैं जो अपने पते पर नहीं मिले। इसके अलावा पूरे बंगाल में 1,38,000 वोटर्स फर्जी पाए गए हैं।
रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि 57,000 वोटर्स के नाम अन्य वजहों से हटाए गए हैं। बंगाल में एसआईआर से पहले वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 60 लाख थी, जो कि एसआईआर के बाद अब करीब 7 करोड़ रह गई है। इनमें आंकड़ों को लेकर संदेह के चलते 1 करोड़ 60 लाख वोटर्स की फिर से जांच की जाएगी। इसमें सवाल ये कि अगर जांच के दौरान गड़बड़ी मिलती है तो और कितने वोटर्स के नाम कट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।